हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग आपके लिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक और लेक्चर लेकर आए। और पिछले के जो 3 लेक्चर दिए थे मैंने, उसमें क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सर कोई भी 2 इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी थर्ड जो हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। और तो ये मेथड को हम लोग क्रैमर रूल भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड बहुत कम लोग बोलते हैं, मोस्टली सब क्रैमर रूल ही बोलते हैं। तो हम लोग आज पहले समझे डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं, समझा। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली 2/2 का होता है और 3/3 का भी होता है। बट हम लोग 10th में क्योंकि सिर्फ 2/2 का ही दिए है तो हम लोग सिर्फ 2/2 का ही पढ़ने वाले हैं। और बाकी जो 11-12 में आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हो तो उसमें 3/3 का आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हो। तो 3/3 थोड़ा टफ रहता है, लेकिन ये 2/2 तो बहुत आसान है। तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है पता है, वो ऐसा 2 मॉड में रहता है और यहाँ पे कुछ तो हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं 1 2 3 4, कोई सा भी नंबर या फिर माइनस में या फिर 0 भी रह सकता है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, मतलब कॉमन के लिए, जैसे A1 है और ये B1 है और ये A2 है और ये B2 है। तो हम लोग को अगर इसका किसी ने आंसर पूछा ना, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है 2/2 का। 3/3 और भी हो जाता है, वहाँ C1 भी आ जाता है, फिर नीचे A3 भी आ जाता है। लेकिन हम लोग को उस पर फोकस ही नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ जो मेन फोकस करना है वो हम लोग को 2/2 पे ही करना है, समझा। तो इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व हम लोग ऐसे करते हैं। ये A1 और ये B2 दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, A1 इंटू B2, और बीच में हम लोग कंपलसरी माइनस का साइन डालते हैं हर बार। तो बीच में हम लोग क्या साइन डालते हैं, माइनस का। और फिर क्या, A2 और B1 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, B1 इंटू A2, समझा। तो ऐसा इसका जो रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का हम लोग ऐसे निकालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो फर्स्ट, जैसे अगर मुझे ए डिटर्मिनेंट दिया है और उसमें ऐसा कुछ तो रैंडमली नंबर दिया है 5 3 2 और 4। तो इसका अगर मुझे आंसर कोई पूछेगा या फिर एग्जाम में पूछा, वैसे आप लोग को ये बहुत ही कम चांस है पूछने के लिए, पूछेंगे तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे A1 इंटू B2 किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो 5 4 जा कितना होगा, 5 4 जा हो जाएगा 20 और 2 3 जा 6। तो 20 में से 6 गया 14। आई होप आपको समझा। अभी मैं इसमें एक और वैरायटी का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर कांस्टेंट में नेगेटिव साइन भी रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ -4 है, 3 है, 2 है और 4 है, ऐसा कुछ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग का वही, हम लोग जो मेथड है हमारा उसको यूज करने वाले। पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 इंटू यहाँ पे B2, तो क्या है -4 इंटू 4, बीच में हम लोग कंपलसरी माइनस का साइन डालते हैं। फिर 3 इंटू यहाँ पे क्या है -2, तो -2। अभी 4 4 जा 16, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -16। अभी 3 2 जा वो हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस। तो अभी आप लोग को तो बेसिक अलजेब्रा आता ही होगा। तो -16 प्लस 6, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 16 में 6 गया तो हो जाएगा 10। और क्योंकि हम लोग का बेसिक अलजेब्रा का रूल क्या कहता है कि जो नंबर बड़ा होगा उसका ही साइन डालना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 16, 6 से, तो हम लोग यहाँ पे क्या 16 का ही साइन डालेंगे, कितना माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। आई होप आपको ये समझा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी डिटर्मिनेंट पढ़ा। अभी जो बेसिकली मेन हम लोग ये चैप्टर की मैंने बात की थी कि हम लोग इसमें क्रैमर रूल पढ़ने वाले। तो ये क्रैमर रूल क्यों होता है, अभी बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन अभी आता होगा कि क्या जरूरत है हम लोग को इतनी सारी मेथड पढ़ने की। एक मेथड पढ़ा तो उससे हो सकता है, लेकिन हम लोग जितने ज़्यादा मेथड पढ़ते जाते हैं ना, हम लोग को उतना नॉलेज होता है और काम आसान हो जाता है। जैसे अभी आप लोग क्रैमर रूल पढ़ोगे ना, तो आप बोलोगे ये सबसे ईजी मेथड है, मुझे इससे सॉल्व करने का है, ऐसा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रैमर स्टार्ट करते हैं अभी क्रैमर रूल। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्रैमर रूल यूज करने वाले हो, क्यों यूज करने वाले, तो हम लोग यूज करने वाले 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो और भी इक्वेशन किसमें, 2 वेरिएबल में। तो मैं जनरल इक्वेशन लेता हूँ, जैसे A1 x प्लस B1 y इक्वल टू C1, ये समझिए पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है A2 x प्लस B2
वाई इक्वल टू C2। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी ग्रामर रूल में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग तीन चीज़ें निकालते हैं बेसिकली। 2/2 के लिए तो तीन ही निकालते हैं, वैसे चार निकालते हैं 3/3 के लिए वो, लेकिन आप लोग को 11-12 करना है, अभी तो पढ़ना है नहीं। सबसे पहले हम लोग डी निकालते, फिर dx निकालते और dy निकालते हैं। तो अभी सब सोच रहे होंगे कि ये d क्या होता है। d तो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाल के दिखाया था। dx क्या होता है, dy क्या होता है, तो अभी देखिए। तो यहाँ पे d क्या होता है, d हम लोग d में ना हम लोग पॉइंट लिखते हैं, जो भी कांस्टेंट होते हैं ना इक्वेशंस के बाजू के उसको लिखते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, a1 b1 a2 b2, तो ये हमारा d हो गया। कैसे लिखेंगे, तो dx के लिए dx, अभी हम लोग dx के लिए ना क्या करते हैं हम लोग, ये रूल है हमारा कि हम लोग x का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको हम लोग नहीं लिखते, और जो हमारा सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो हमारा जो c1 और c2 उसको लिखते हैं x के कोएफिशिएंट के लिए होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा c1 c2, और बाकी का y का जो कोएफिशिएंट है जैसे b1 और b2 उसको हम लोग लिखते हैं, तो b1 b2। तो ये हमारा क्या हो गया dx। अभी dy, तो dy के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट नहीं लिखते। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो a1 a2 और y का कोएफिशिएंट जो है b1 और b2 वो हम लोग नहीं लिखने वाले। उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c1 और c2 वो लिखेंगे। तो आपको मेन यही याद रखना है कि हमारा dx निकालते टाइम हम लोग x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसके जगह कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, और dy निकालते टाइम हम लोग y का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसके जगह कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। फिर हम लोग को d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। तो अभी आंसर कैसे आएगा, तो आंसर के लिए हम लोग फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू dx अपॉन d, मतलब dx का जो भी आंसर आया होगा हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके उसको d से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। और y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। तो मतलब हम लोग जो भी हम लोग को dy का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया रहेगा उसको हम लोग d से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसी मेथड से जो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन मोर ज़्यादा पॉपुलरली क्रैमर रूल्स के नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3 × 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4, तो 3 5 जाए कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 8 गया तो 7। तो पहला सम हम लोगों ने काफ़ी आसानी से कर दिया यहाँ पे। मैंने बात की थी कि हम लोग इसमें क्रैमर रूल पढ़ने वाले, तो ये क्रैमर रूल क्यों होता है। अभी बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन अभी आता होगा कि क्या जरूरत है हम लोग को इतनी सारी मेथड पढ़ने की, एक मेथड पढ़ा तो उससे हो सकता है, लेकिन हम लोग जितने ज़्यादा मेथड पढ़ते जाते हैं ना हम लोग को उतना नॉलेज होता है और काम आसान हो जाता है। जैसे अभी आप लोग क्रैमर रूल पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे ये सबसे ईजी मेथड है, मुझे इससे सॉल्व करने का है ऐसा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रैमर स्टार्ट करते हैं अभी क्रैमर रूल। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्रैमर रूल यूज करने वाले हो, क्यों यूज करने वाले, तो हम लोग यूज करने वाले दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो और भी इक्वेशन किसमें, दो वेरिएबल में। तो मैं जनरल इक्वेशन लेता हूँ, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये समझिए पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी ग्रामर रूल में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग तीन चीज़ें निकालते हैं बेसिकली। 2/2 के लिए तो तीन ही निकालते हैं, वैसे चार निकालते हैं 3/3 के लिए वो, लेकिन आप लोग को 11-12 करना है, अभी तो पढ़ना है नहीं। सबसे पहले हम लोग d निकालते, फिर dx निकालते और dy निकालते हैं। तो अभी सब सोच रहे होंगे कि ये d क्या होता है, d तो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाल के दिखाया था। dx क्या होता है, dy क्या होता है, तो अभी देखिए। तो यहाँ पे d क्या होता है, d हम लोग d में ना हम लोग पॉइंट लिखते हैं, जो भी कांस्टेंट होते हैं ना इक्वेशंस के बाजू के उसको लिखते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, a1 b1 a2 b2, तो ये हमारा d हो गया। dx कैसे लिखेंगे, तो dx के लिए dx, अभी हम लोग dx के लिए ना क्या करते हैं हम लोग, ये रूल है हमारा कि हम लोग x का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको हम लोग नहीं लिखते, और जो हमारा सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो हमारा जो c1 और c2 उसको लिखते हैं x के कोएफिशिएंट के लिए होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा c1 c2, और बाकी का y का जो कोएफिशिएंट है जैसे b1 और b2 उसको हम लोग लिखते हैं, तो b1 b2। तो ये हमारा क्या हो गया dx। अभी dy, तो
डी वाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई का कोएफिशिएंट नहीं लिखते। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो a1 a2 और y का कोएफिशिएंट जो है b1 और b2 वो हम लोग नहीं लिखने वाले। उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c1 और c2 वो लिखेंगे। तो आपको मेन यही याद रखना है कि हमारा dx निकालते टाइम हम लोग x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसके जगह कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। और dy निकालते टाइम हम लोग y का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसके जगह कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। फिर हम लोग को d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। तो अभी आंसर कैसे आएगा, तो आंसर के लिए हम लोग फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू dx अपॉन डी। मतलब dx का जो भी आंसर आया होगा हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके उसको d से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। और y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी। तो मतलब हम लोग जो भी हम लोग को dy का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया रहेगा उसको हम लोग d से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी मेथड से जो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन मोर ज़्यादा पॉपुलरली क्रैमर रूल्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट पे मूव करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4। तो 3 5 कितना होगा 15 माइनस 8 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो पहला सम काफ़ी ईजी था जैसा आप लोगों ने भी देखा। अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। अभी हम लोग आगे के सम पे करते हैं। बीच के जो कुछ सम्स है वो आप ट्राई कर सकते हो, ईजी है, ऐसा मैंने अभी करके दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग को इसमें कितने दो इक्वेशंस दिए हुए। पहला तो क्या 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो हम लोग इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें। तो पहले क्या हम लोग डी निकालने वाले। डी के लिए हम लोग x और y के जो भी कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो 3 और 4 और -4 और 3। तो अभी डी को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने मेथड पढ़ा था कि वो क्या होगा 3 इंटू 3। हम लोग 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 माइनस और 4 इंटू -4। तो ये कितना है 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 जा 16। तो 9 प्लस 16 कितना होगा 25। तो ये हम लोग को डी का वैल्यू मिला। अभी हम लोग को डी एक्स। तो डी एक्स के लिए हम लोग क्या मतलब पढ़ा था कि हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे और उसके जगह जो दोनों इक्वेशन कांस्टेंट होंगे उसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 10 और 5 और y के जो कोएफिशिएंट है तो -4 और 3। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4। तो कितना होगा 10 3 जा 30 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 5 4 जा 20 तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। तो dx के बाद अभी हम लोग dy निकालेंगे। तो dy में हम लोग ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग y का जो कोएफिशिएंट है उसको नहीं लिखेंगे। तो पहले हम लोग x का लिखते 3 और 4 और y के कोएफिशिएंट की जगह हम लोग के जो दो कांस्टेंट है 10 और 5 तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 और 5। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 माइनस 10 4 जा 40। तो 15 में से 40 प्लस माइनस क्या होता है वो माइनस होता है। तो 40 में से 15 गया तो -25। तो हम लोग क्या डी वाई मिला। अभी हम लोग डी एक्स और डी वाई तीनों निकाल लिया है। अभी हम लोग को एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स वाई के लिए हम लोग ने ग्रामर रूल पढ़ा था ना, एक्स का क्या था डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स हम लोग को कितना था 50 और डी कितना मिला था, डी मिला था हम लोग को 25। तो 50 को जब 25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2। सेम वाई के लिए क्या होगा डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई कितना है -25 और डी यहाँ पे 25। तो 25 कैंसिल तो क्या होगा -1। तो x का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और y का जो वैल्यू होगा वो होगा -1। तो ये मतलब इस तरह से हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो हमारा लेक्चर है आज का वो यहीं पे एंड करते और बाकी के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। और आप लोगों ने मतलब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।